जय श्री राम दोस्तों संकटों को हारने वाले देवता हनुमान जी, जिनको हमारे देश में बड़ी आस्था से पूजा जाता है। बंदर को हनुमान जी का ही एक रूप माना जाता है। वो भी हमारे देश में पूजा और सम्मान के पात्र हैं। राम भक्त हनुमान जी आज भी अजर अमर है, क्योंकि स्वयं माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था और कहा था कि जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसे काल तो क्या, खुद मृत्यु भी छू नहीं पाएगी। दोस्तों, हनुमान जी के अमरता का जीता जागता एक उदाहरण कर्नाटक के एक गांव में देखने को मिला। गांव में एक बंदर द्वारा 30 लोगों की जान बचाने का मामला सामने आया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक बंदर 30 लोगों की जान कैसे बचा सकता है, लेकिन दोस्तों ये संभव है। दरअसल हुआ यूं कि कर्नाटक श्रीरंगापट्टनम में कावेरी नदी के तट पर एक परिवार के लोग कुछ धार्मिक अनुष्ठान के लिए इकट्ठा हुए थे। ये लोग पवित्र कावेरी नदी में नहा धोकर किसी पेड़ की ओट की तलाश कर रहे थे, जहां वो पूजा पाठ कर सके। तभी वहां पर एक आम का पेड़ उन्हें दिखा। वो नीचे पूजा करने के लिए बैठे ही थे कि पेड़ के ऊपर बैठे एक बंदर ने उन लोगों के ऊपर पेशाब करना शुरू कर दिया। बंदर की इस हरकत पर नाराजगी जताते हुए सभी लोगों ने अपने आप को अपवित्र मानते हुए वहां से उठकर चले गए। बंदर को भला बुरा कहते हुए वो दोबारा स्नान करने चले गए। उन लोगों के उठते ही आम का पेड़ धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, वो भी जमीन पर। हालांकि उसके बाद भी परिवार के 3 लोग वहीं बैठे थे जो पेड़ की चपेट में आ गए। इनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। हादसे से दुखी परिवार ने पूरी घटना के बाद बंदर का धन्यवाद किया। कहा कि उसने ही पूरे परिवार की जान बचाई है। परिवार के एक सदस्य ने कहा कि बंदर के पेशाब करने की वजह से ही इतने सारे लोगों की जान बची है। हालांकि हनुमान जी ने बंदर के रूप में हमारे प्राण की रक्षा की है। इसके बाद उन लोगों ने अपने अपने घर में हनुमान बजरंग बाण का पाठ शुरू करवाया और बंदर को केला भी खिलाए। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। कहते हैं सच्चे मन से ईश्वर को याद जो भी करता है, भगवान अवश्य ही किसी न किसी रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए दुख की घड़ी में ही नहीं बल्कि अच्छे समय में भी हमें भगवान को याद करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप भी दिल से हनुमान जी को मानते हैं और उनके चमत्कारों पर विश्वास करते हैं तो एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।